हेलो सब लोग। आज फिर से मैं तुम्हारे साथ हूँ ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में। मैं हूँ श्रद्धा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। आई एम श्रद्धा। और मैं हूं अमन। हम यहाँ तुम्हारी मदद करते हैं आसान तरीके से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने में। एंड आई एम अमन एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश इन अ सिंपल वे। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक भी दे दो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब नाउ एंड गिव दिस वीडियो अ लाइक। क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। बिकॉज योर सपोर्ट मोटिवेट्स अस अ लॉट। आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी ब्यूटिफुल टॉपिक। आज हम सीखेंगे कि अपने खुशियों के मोमेंट्स के बारे में इंग्लिश में नेचुरल तरीके से कैसे बात करें। टुडे वी विल लर्न हाउ टू स्पीक नेचुरली इन इंग्लिश अबाउट योर हैप्पी मोमेंट्स। क्योंकि हम सब कभी कभी अपनी खुशियों की कहानी बताना चाहते हैं। बिकॉज समटाइम्स वी ऑल वॉन्ट टू टॉक अबाउट हैप्पी मेमोरीज। लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। बट मैनी टाइम्स वी फील कन्फ्यूज्ड अबाउट हाउ टू स्टार्ट। चिंता मत करो, आज हम बिल्कुल आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी, टुडे वी विल प्रैक्टिस इन अ वेरी सिंपल वे। और हमेशा याद रखना, पहले सुनो, फिर समझो और फिर बोलो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लिसन, अंडरस्टैंड, देन स्पीक। ठीक है अमन, तो चलो एक आसान सवाल से शुरू करते हैं। ऑल राइट अमन, लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल, सवाल पूछो। ऑफ कोर्स, आस्क द क्वेश्चन। इस हफ्ते तुम्हारे लिए सबसे खुश करने वाला एक मोमेंट कौन सा था? What was one happy moment for you this week? मुझे थोड़ा सोचने दो। लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। ठीक है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। ओके, वी आर ऑल वेटिंग। ठीक है, कल मेरे साथ एक बहुत अच्छा मोमेंट हुआ था। ओके, येस्टरडे आई हैड अ वेरी नाइस मोमेंट। क्या हुआ था? What happened? कल मैं बहुत दिनों बाद अपने एक दोस्त से मिला। येस्टरडे आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ओह, दैट्स वंडरफुल। हम दोनों ने साथ में चाय पी और बहुत सारी बातें की। वी ड्रैंक टी टुगेदर एंड टॉक द लॉट। तो तुम इसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? सो हाउ वुड यू से दैट इन इंग्लिश? मैं कहूँगा, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिला। आई वुड से आई फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज आई मेट माई फ्रेंड। चलो एक बार फिर से बोलते हैं ताकि सब सुन सके। लेट्स से इट अगेन सो एवरीवन कैन हियर इट। मैं बहुत खुश था। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिला। बिकॉज आई मेट माई फ्रेंड। अब तुम भी बोलने की कोशिश करो। नाउ यू ऑल्सो ट्राई टू से इट। मैं बहुत खुश थी। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिला। बिकॉज आई मेट माई फ्रेंड। शानदार, एक्सीलेंट। देखा, इतना मुश्किल भी नहीं है। सी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब हम एक और आसान फ्रेज सीखेंगे। नाउ वी विल लर्न अनदर सिंपल फ्रेज। कई बार हम कहते हैं, इसने मुझे मुस्कुरा दिया। मैनी टाइम्स वी से, इट मेड मी स्माइल। मान लो तुमने कोई मजेदार वीडियो देखा। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉच्ड अ फनी वीडियो। या तुमने किसी दोस्त के साथ बहुत मजेदार बात की और यू हैड अ फनी कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड। तब तुम कह सकते हो, देन यू कैन से, इसने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इट मेड मी स्माइल। सब लोग फिर से बोलो। एवरीवन से इट अगेन। इसने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इट मेड मी स्माइल। ये बहुत आसान सेंटेंस है। इट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। छोटी छोटी खुशियों के मोमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्मॉल हैप्पी मोमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सुबह एक अच्छी चाय पीना, लाइक ड्रिंकिंग अ नाइस कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। या छुट्टी के दिन थोड़ा ज्यादा सोना और स्लीपिंग अ लिटिल लॉन्गर ऑन अ हॉलीडे। वो तो सच में खुश होने वाला मोमेंट होता है। दैट इज ट्रूली अ हैप्पी मोमेंट। तब तुम कह सकते हो, देन यू कैन से, आज सुबह मैं बहुत खुश थी। दिस मॉर्निंग आई फेल्ट वेरी हैप्पी। क्योंकि मैंने आराम से चाय पी। बिकॉज आई इंजॉयड माई टी पीसफुली। देखो, हम एक सिंपल पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं। सी, वी आर यूजिंग अ सिंपल पैटर्न। मैं खुश था क्योंकि आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज। चलो फिर से दोहराते हैं। लेट्स रिपीट अगेन। मैं खुश था क्योंकि आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज। इस पैटर्न से तुम बहुत सारी बातें कह सकते हो। विद दिस पैटर्न यू कैन से मेनी थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश थी क्योंकि आज मौसम बहुत सुंदर था। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज द वेदर वॉज ब्यूटिफुल टुडे।
मैं खुश था क्योंकि मैंने अपना पसंदीदा गाना सुना। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई लिसन टू माई फेवरेट सॉन्ग। मैं खुश थी क्योंकि मैंने अपने दोस्त से बात की। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई टॉक्ड विद माई फ्रेंड। देखा, सी यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस विद द सेम स्ट्रक्चर। और इसी तरह धीरे धीरे तुम्हारा इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड दिस इज हाउ योर कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश स्लोली। और एक बात बताऊं, लेट मी से वन मोर थिंग। बोलो, टेल अस। जब तुम अपनी खुशियों के मोमेंट्स के बारे में बात करते हो तब इंग्लिश बोलना ज़्यादा नेचुरल लगता है। When you talk about your happy moments, speaking English feels more natural. बिल्कुल सही, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि वो तुम्हारी अपनी कहानी होती है, because it is your own story. और अपनी कहानी बताना हमेशा आसान होता है। एंड टेलिंग योर ओन स्टोरी इज ऑलवेज ईजियर। इसलिए आज हम कुछ और रियल एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। So today we will practice with more real examples. लेकिन उससे पहले तुम एक छोटा सा काम करो। बट बिफोर दैट डू वन स्मॉल थिंग। अपने दिमाग में एक खुशियों वाला मोमेंट सोचो। Think about one happy moment in your mind. वो छोटा भी हो सकता है। इट कैन बी अ स्मॉल मोमेंट। और बड़ा भी हो सकता है। It can also be a big moment. क्योंकि खुशियों के मोमेंट्स छोटे या बड़े नहीं होते। बिकॉज हैप्पी मोमेंट्स आर नॉट स्मॉल और बिग। वे बस दिल में खुशी देते हैं। They simply bring joy to the heart. ठीक है, अब हम उस मोमेंट के बारे में इंग्लिश में बात करना शुरू करेंगे। ऑल राइट, नाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट मोमेंट इन इंग्लिश। चलो अब एक और सिचुएशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस विद अनदर सिचुएशन। मान लो तुमने अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छा दिन बिताया। इमेजिन यू स्पेंट अ नाइस डे विथ योर फैमिली। बहुत दिनों बाद सब लोग साथ बैठकर खाना खाए। मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एवरीवन सैट टुगेदर एंड हैड अ मील। ऐसे मोमेंट्स सच में बहुत खुशी देते हैं। मोमेंट्स लाइक दिस आर ट्रूली वेरी हैप्पी। तब तुम इसे इंग्लिश में आसानी से कह सकते हो। देन यू कैन से इट सिंपली इन इंग्लिश। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताया। टुडे आई फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। सब लोग फिर से बोलो, एवरीवन से इट अगेन। आज मैं बहुत खुश थी। टुडे आई फेल्ट वेरी हैप्पी। क्योंकि मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताया। बिकॉज आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। शानदार, एक्सीलेंट। देखा, बहुत आसान है। सी इट्स वेरी इजी। अब हम एक और यूजफुल फ्रेज सीखेंगे। नाउ वी विल लर्न अनदर यूजफुल फ्रेज। कई बार हम कहते हैं ये सच में एक बहुत सुंदर मोमेंट था। समटाइम्स वी से इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट। पहले इसे हिंदी में कहते हैं। लेट्स से इट इन बंगाली फर्स्ट। ये सच में एक बहुत सुंदर मोमेंट था। इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट। एक बार फिर बोलो, से इट अगेन। ये सच में एक बहुत सुंदर मोमेंट था। इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट। अब इसे थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। नाउ लेट्स मेक अ स्लाइटली लॉन्गर सेंटेंस। कल मेरे लिए सच में एक बहुत सुंदर मोमेंट था। Yesterday was a wonderful moment for me. क्योंकि मैंने अपने पुराने दोस्त से बात की। Because I talked with my old friend. कई बार सिर्फ एक फोन कॉल भी हमें खुश कर देता है। Sometimes even a simple phone call makes us happy. बिल्कुल सही, that's absolutely right. जैसे मान लो अचानक तुम्हारे स्कूल के दोस्त का फोन आया। For example, suddenly your school friend calls you. और तुमने बहुत दिनों से उससे बात नहीं की थी। You haven't spoken for a long time. फिर तुम दोनों ने काफी देर तक बातें की। Then you talked for a long time. तब तुम कह सकते हो, Then you can say, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। I felt really good today. क्योंकि मैंने अपने पुराने दोस्त से बात की। Because I talked with my old friend. सब लोग फिर से बोलो, everyone repeat again. आज मुझे बहुत अच्छा लगा। I felt really good today. क्योंकि मैंने अपने पुराने दोस्त से बात की। Because I talked with my old friend. बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। Now let me ask you a question. पूछो, गो अहेड। मान लो तुमने कुछ नया सीखा। Imagine you learned something new. जैसे कोई नया इंग्लिश वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अ न्यू इंग्लिश वर्ड। तब तुम इसे कैसे कहोगे? Then how would you say it? मैं कहूंगी, आई वुड से, आज मैं बहुत खुश थी। टुडे आई फेल्ट वेरी हैप्पी। क्योंकि मैंने एक नया वर्ड सीखा। Because I learned a new word. क्या मैंने सही कहा? डिड आई से इट करेक्टली? बिल्कुल सही, परफेक्ट। देखा, प्रैक्टिस से सब आसान हो जाता है। सी, विद प्रैक्टिस इट बिकम्स ईजी। और कुछ नया सीखना हमेशा खुशी देता है। एंड लर्निंग समथिंग न्यू इज ऑलवेज जॉयफुल। कई बार जब हम कोई मुश्किल चीज समझ लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। समटाइम्स वी फील वेरी हैप्पी व्हेन वी फाइनली अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट। तब हम इंग्लिश में कह सकते हैं, देन वी कैन से इन इंग्लिश, मैं आखिरकार इसे समझ गई। आई फाइनली अंडरस्टूड इट।
सब लोग बोलो, एवरीवन से इट। मैं आखिरकार इसे समझ गई। आई फाइनली अंडरस्टूड इट। ये सेंटेंस बहुत यूजफुल है। दिस सेंटेंस इज वेरी यूजफुल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आखिरकार इस लेसन को समझ गया। टुडे आई फाइनली अंडरस्टूड दिस लेसन। तब सच में बहुत अच्छा लगता है। देन इट रियली फील्स गुड। क्योंकि सीखने की खुशी अलग ही होती है, बिकॉज द जॉय ऑफ लर्निंग इज स्पेशल। ठीक है, अब हम एक छोटा लिसनिंग प्रैक्टिस करेंगे। ऑल राइट, नाउ वी विल डू अ स्मॉल लिसनिंग प्रैक्टिस। हम एक छोटी कहानी बताएंगे। वी विल टेल अ शॉर्ट स्टोरी। पहले तुम सुनोगे, फर्स्ट यू विल लिसन। फिर दोबारा सुनकर रिपीट करोगे, देन लिसन अगेन एंड रिपीट। पिछले रविवार मैं पार्क गई थी। लास्ट संडे आई वेंट टू द पार्क। मैं वहां अपने दोस्तों से मिला। आई मेट माई फ्रेंड्स देयर। हम साथ में टहलने गए। वी वॉक टुगेदर। और हमने बहुत सारी बातें की। एंड वी टॉक्ड अ लॉट। ये सच में एक बहुत सुंदर मोमेंट था। इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट। अब तुम रिपीट करो। नाउ यू रिपीट। पिछले रविवार मैं पार्क गई थी। लास्ट संडे आई वेंट टू द पार्क। मैं वहां अपने दोस्तों से मिला। आई मेट माई फ्रेंड्स देयर। हम साथ में टहलने गए। वी वॉक टुगेदर। ये सच में एक बहुत सुंदर मोमेंट था। इट वॉज अ वंडरफुल मोमेंट। शानदार, एक्सीलेंट। देखा, धीरे धीरे तुम इंग्लिश में कहानी भी बता पा रहे हो। सी, स्लोली यू आर एबल टू टेल अ स्टोरी इन इंग्लिश। और यही हमारा गोल है, एंड दैट इज आवर गोल। ठीक है, अब हम एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पर बात करेंगे। ऑल राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बहुत लोगों की लाइफ से मिलता जुलता होगा। दिस एग्जाम्पल विल मैच मेनी पीपल्स लाइव्स। मान लो तुम्हें बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर मिली। इमेजिन यू रिसीव्ड गुड न्यूज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तब तुम इसे कैसे कहोगे? देन हाउ वुड यू से इट? हम कह रहे थे कि कई बार अचानक कोई अच्छी खबर मिल जाए तो वह भी बहुत खुश करने वाला मोमेंट होता है। We were saying that sometimes receiving good news can also be a very happy moment. बिल्कुल सही। That's absolutely right. मान लो अचानक तुम्हें अपने दोस्त से एक मैसेज आया। For example, suddenly you receive a message from your friend. और वह तुम्हें कोई अच्छी खबर बताता है। And he tells you some good news. तब तुम कैसे रिएक्ट करोगे? Then how will you react? तब तुम कह सकते हो, You can say, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। I am so happy for you. सब लोग बोलो, Everyone repeat. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। I am so happy for you. ये बहुत सुंदर फ्रेज है। That is a very nice phrase. जब कोई और खुश होता है तब हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। We use this sentence when someone else is happy. जैसे मान लो तुम्हारा दोस्त कहता है कि उसे नई जॉब मिल गई है। For example, your friend tells you that he got a new job. तब तुम कहोगे, then you say, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। I am so happy for you. ये सच में बहुत शानदार खबर है। That's wonderful news. फिर से बोलो, say it again. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। I am so happy for you. ये सच में बहुत शानदार खबर है। That's wonderful news. शानदार, excellent. अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं। Now let's look at another situation. मान लो तुम बहुत दिनों से किसी गोल के लिए मेहनत कर रहे थे। Imagine you were working toward a goal for a long time. और आखिरकार तुम सफल हो गए। And finally you succeeded. तब तुम्हें कैसा लगेगा? How will you feel then? तब तुम कह सकते हो, Then you can say, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। I felt very proud. फिर से बोलते हैं, Let's say it again. मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। I felt very proud. गर्व का मतलब है अपने किए हुए काम पर अच्छा महसूस करना। Proud means feeling good about something you did. जैसे मान लो तुमने एक कठिन परीक्षा पास की। For example, you passed a difficult exam. तब तुम कह सकते हो, Then you can say, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। I felt very proud. सब लोग बोलो, Everyone say it. मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। I felt very proud. बहुत बढ़िया, Great job. कई बार हम ऐसा भी कहते हैं। Sometimes we also say something like this. ये मेरे लिए सपना सच होने जैसा था। It was like a dream come true for me. ये फ्रेज बहुत पावरफुल है। This phrase is very powerful. जब बहुत दिनों की इच्छा पूरी होती है, when a long time wish finally happens, तब हम ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। Then we use this phrase. जैसे मान लो तुम पहली बार समुद्र देखने गए। For example, you see the ocean for the first time. तब तुम कह सकते हो, Then you can say, समुद्र देखना मेरे लिए सपना सच होने जैसा था। Seeing the ocean was a dream come true for me. सब लोग फिर से बोलो। Everyone say it again.
समुद्र देखना मेरे लिए सपना सच होने जैसा था। Seeing the ocean was a dream come true for me. शानदार, एक्सीलेंट। देखा, खुशियों के मोमेंट्स के बारे में बात करना बहुत नेचुरल होता है। See, talking about happy moments is actually very natural. बिल्कुल सही, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि हम अपने ही एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। Because we are talking about our own experiences. और अपने एक्सपीरियंसेस समझाना हमेशा आसान होता है। And our own experiences are always easier to explain. ठीक है, अब हम एक छोटा डायलॉग प्रैक्टिस करेंगे। All right, now let's do a small dialogue practice. मैं एक सवाल पूछूंगी, I will ask a question. और मैं उसका जवाब दूंगा and I will answer. तैयार? रेडी? हाँ, तैयार हूँ। Yes, ready. इस हफ्ते तुम्हारा सबसे खुश करने वाला मोमेंट क्या था? What was your happiest moment this week? इस हफ्ते मैं बहुत खुश था। This week I felt very happy. क्यों? Why? क्योंकि मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताया। Because I spent time with my family. बहुत अच्छा जवाब। That's a great answer. अब तुम्हारी बारी। Now it's your turn. इस हफ्ते मैं बहुत खुश थी। This week I felt very happy. क्यों? Why? क्योंकि मैंने अपना पसंदीदा गाना सुना। Because I listened to my favorite song. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखा, ये बहुत आसान कॉन्वर्सेशन है। See, it's a very simple conversation. तुम भी घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। You can practice this at home too. खुद से बात करो, talk with yourself. या किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस विद अ फ्रेंड। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। If you practice a little every day, you will improve a lot. ठीक है, अब हम एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन पर बात करेंगे। All right, now we will talk about another interesting situation. इस बार हम छोटी छोटी खुशियों के मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। This time we will talk about small happy moments. क्योंकि कई बार छोटे मोमेंट्स ही हमें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। Because sometimes small moments give us the most joy. ठीक है, अब हम छोटे छोटे खुशियों के पलों के बारे में बात करेंगे। All right, now we will talk about small happy moments. क्योंकि कई बार छोटे छोटे पल ही हमारे पूरे दिन को खूबसूरत बना देते हैं। Because sometimes small moments make our whole day better. जैसे सुबह का सुहावना मौसम देखना, like seeing beautiful weather in the morning. या अपना पसंदीदा गाना सुनना और listening to your favorite song. तब तुम आसानी से कह सकते हो, then you can say simply, आज का दिन बहुत अच्छा था। Today was a very good day. चलो सब लोग बोलो, everyone repeat. आज का दिन बहुत अच्छा था। Today was a very good day. क्योंकि मुझे कई छोटे छोटे खुशियों के पल मिले। Because I had many small happy moments. एक बार फिर बोलो, say it again. क्योंकि मुझे कई छोटे छोटे खुशियों के पल मिले। Because I had many small happy moments. कमाल, excellent. देखा, एक सिंपल सेंटेंस से तुम बहुत कुछ कह सकते हो। See, with one simple sentence, you can express a lot. जैसे मान लो, for example, आज सुबह मैं टहलने गया था। This morning I went for a walk. आसमान बिल्कुल साफ था। The sky was very clear. हवा बहुत ताज़ा थी। The air was very fresh. ये सच में बहुत खूबसूरत पल था। It was a really beautiful moment. अब तुम लोग भी रिपीट करो। Now you also repeat. आज सुबह मैं टहलने गया था। This morning I went for a walk. आसमान बिल्कुल साफ था। The sky was very clear. ये सच में बहुत खूबसूरत पल था। It was a really beautiful moment. बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। एक और छोटा खुशियों का पल हो सकता है। Another small happy moment could be बहुत दिनों बाद कोई अच्छी फिल्म देखना। Watching a good movie after a long time. तब तुम कह सकते हो, then you can say, आज मैंने एक बहुत मजेदार फिल्म देखी। Today I watched a very funny movie. इससे मुझे बहुत खुशी मिली। It made me very happy. चलो सब लोग फिर से बोलो। Everyone repeat again. आज मैंने एक बहुत मजेदार फिल्म देखी। Today I watched a very funny movie. इससे मुझे बहुत खुशी मिली। It made me very happy. कभी कभी एक फिल्म भी हमारा मूड अच्छा कर देती है। Sometimes even a movie can make our mood better. बिल्कुल सही। That's absolutely right. एक और बहुत यूजफुल सेंटेंस है। There is another very useful sentence. इसने मेरा दिन बना दिया। It made my day. सब लोग बोलो, everyone say it. इसने मेरा दिन बना दिया। It made my day. जैसे मान लो, for example, आज मुझे अपने दोस्त का एक मैसेज मिला। Today I received a message from my friend. इसने मेरा दिन बना दिया। It made my day. ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। That is a very nice expression. क्योंकि छोटी सी चीज भी बहुत खुशी दे सकती है। Because even a small thing can bring a lot of joy. जैसे कोई तुम्हें धन्यवाद कहे।
like someone saying thank you to you. या कोई तुम्हारी मदद करे और someone helped you. तब तुम कह सकते हो, then you can say, ये सच में बहुत अच्छा पल था. It was a really nice moment. सब लोग बोलो, everyone say it. ये सच में बहुत अच्छा पल था. It was a really nice moment. इस तरह छोटे छोटे सेंटेंसेस से तुम एक कहानी भी सुना सकते हो. In this way, you can tell a story using small sentences. जैसे हम एक छोटी सी कहानी बनाते हैं. Let's make a small story. आज सुबह मैं जल्दी उठ गया. This morning, I woke up early. फिर मैं टहलने गई. Then I went for a walk. मैंने एक खूबसूरत सूर्योदय देखा. I saw a beautiful sunrise. ये सच में बहुत खूबसूरत पल था. It was a really beautiful moment. अब तुम लोग भी रिपीट करो. Now you repeat. आज सुबह मैं जल्दी उठ गई. This morning I woke up early. फिर मैं टहलने गया. Then I went for a walk. मैंने एक खूबसूरत सूर्योदय देखा. I saw a beautiful sunrise. ये सच में बहुत खूबसूरत पल था. It was a really beautiful moment. शानदार. Excellent. देखा, छोटे छोटे सेंटेंसेस से तुम पूरी कहानी बता सकते हो. See, with small sentences you can tell a complete story. और इसी तरह तुम्हारा इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. एंड दिस इज हाउ योर स्पीकिंग कॉन्फिडेंस ग्रोज. ठीक है, अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं. ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फाइनल पार्ट. आखिरी हिस्से में हम आज के सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फिर से बोलेंगे. इन द फाइनल पार्ट वी विल रिपीट द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फ्रॉम टुडे. और तुम्हारे लिए एक मजेदार सवाल भी होगा. एंड देयर विल ऑल्सो बी अ फन क्वेश्चन फॉर यू. इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहो ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट पर. सो स्टे विद अस टिल द एंड. ठीक है, अब हम आज की चर्चा को थोड़ा आसान तरीके से याद करते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स रिमेंबर टुडेज डिस्कशन इन अ सिंपल वे. आज हमने सीखा कि अपनी खुशियों के पलों के बारे में इंग्लिश में कैसे बात करनी है. टुडे वी लर्नड हाउ टू टॉक अबाउट आवर हैप्पी मोमेंट्स इन इंग्लिश. हमने देखा कि छोटे छोटे पल भी हमें बहुत खुशी दे सकते हैं. We saw that even small moments can give us a lot of joy. जैसे किसी दोस्त से बात करना, like talking with a friend. या परिवार के साथ समय बिताना और spending time with family. या अपना पसंदीदा गाना सुनना और listening to your favorite song. इन पलों के बारे में बात करने के लिए हमने एक आसान पैटर्न इस्तेमाल किया. To talk about these moments, we used a simple pattern. मैं खुश थी क्योंकि I felt happy because. चलो, सब लोग बोलो. Everyone say it. मैं खुश थी क्योंकि I felt happy because. जैसे, for example, मैं खुश थी क्योंकि मैंने अपने दोस्त से बात की. I felt happy because I talked with my friend. मैं खुश था क्योंकि मैंने एक नया शब्द सीखा. I felt happy because I learned a new word. बहुत आसान है ना? Very simple, right? बिल्कुल, exactly. हमने एक और यूजफुल सेंटेंस भी सीखा. We also learned another useful sentence. इसने मुझे मुस्कुरा दिया. It made me smile. जैसे, for example, आज मैंने एक मजेदार वीडियो देखा. Today I watched a funny video. इसने मुझे मुस्कुरा दिया. It made me smile. सब लोग फिर से बोलो. Everyone repeat again. इसने मुझे मुस्कुरा दिया. It made me smile. हमने एक और सुंदर फ्रेज भी सीखा. We also learned a beautiful phrase. इसने मेरा दिन बना दिया. It made my day. जैसे, for example, आज मुझे अपने दोस्त से एक मैसेज मिला. Today I received a message from my friend. इसने मेरा दिन बना दिया. It made my day. शानदार. Excellent. और हमने यह भी सीखा कि जब कोई खुशखबरी बताता है तो कैसे प्रतिक्रिया देनी है. And we also learned how to react when someone shares happy news. तब हम कह सकते हैं, then we can say, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. I am so happy for you. ये सच में बहुत अच्छी खबर है. That's wonderful news. सब लोग फिर से बोलो. Everyone say it again. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. I'm so happy for you. ये सच में बहुत अच्छी खबर है. That's wonderful news. आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई. We had great practice today. और एक जरूरी बात याद रखना. And remember one important thing. इंग्लिश सीखना सिर्फ ग्रामर सीखना नहीं है. Learning English is not only about grammar. ये अपनी जिंदगी के अनुभवों के बारे में बात करना है. It is about talking about your own experiences. अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है. Expressing your feelings. इसलिए हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो. So practice a little every day. किसी दोस्त से इंग्लिश में बात करो. Talk with a friend in English.
अपने पूरे दिन की कहानी इंग्लिश में बताने की कोशिश करो। ट्राई टू टेल योर डेली स्टोरी इन इंग्लिश। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम बहुत बेहतर बोलने लगोगे। यू विल सी दैट स्लोली यू विल स्पीक मच बेटर। ठीक है, अब आज का छोटा सा सवाल। ऑल राइट, नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज क्वेश्चन। आज का सवाल बहुत आसान है। टुडेज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इस हफ्ते तुम्हारा सबसे खुश पल कौन सा था? What was your happiest moment this week? नीचे कमेंट्स में एक सिंपल सेंटेंस लिखो। राइट वन सिंपल सेंटेंस इन द कमेंट्स बिलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश थी क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिली। आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई मेट माई फ्रेंड। मैं खुश था क्योंकि मैंने अपना पसंदीदा गाना सुना। I felt happy because I listened to my favorite song. हमें तुम्हारी कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वी लव रीडिंग योर कमेंट्स। क्योंकि हमें तुम्हारी कहानियाँ सुनना हमेशा अच्छा लगता है। Because we love hearing your stories. और अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा एंड इफ यू एंजॉयड दिस एपिसोड, तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना। प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। क्योंकि हम नियमित रूप से ऐसे प्रैक्टिस एपिसोड्स लाते रहते हैं। Because we regularly bring practice episodes like this. आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहो। कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। और मुस्कुराना मत भूलना। एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। फिर मिलेंगे ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट पर। सी यू अगेन ऑन ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट। अलविदा। गुड बाय। फिर मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।